जद्यपि कबित रस एकहु नाहि, राम प्रताप प्रगट एहि माही। सोई भरोस मोरे मन आवा, कही न सुसंग बड़प्पन पावा। धूमऊ तजई सहज करु आई, अगरऊ प्रसंग सुगंध बसाई। भनीति भदेश वस्तु बलिबरनी, राम कथा जग मंगल करनी। अर्थात यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला और किसी ने बड़पन नहीं पाया है। धुआं भी अगर के समान अगर के संग से सुगंधित होकर, जो अगरू होता है उसके साथ संग होकर स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है, जो कड़वापन होता है उसमें वो छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है, इससे यह भी अच्छी ही समझी जाएगी। मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। गति क्रूर कविता सरित की, ज्यों सरित पावन पाथ की। मंगल करन कमल मल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। गति क्रूर कविता सरित की, ज्यों सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगति बनीति भली, होई सुजन मन भावनी। भव अंग भूति मसान की, सुमरत सुहावनी पावनी। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली है और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। जैसे गंगा जी टेढ़ी टेढ़ी चलती हैं, उसी प्रकार ये भी टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राख भी, जो शमशान की भूमि की मिट्टी होती है, वो भी क्या होती है? अपवित्र होती है। राख भी श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी लगने लगती है। जब भोले बाबा अपने शरीर पर लपेट लेते हैं उसको, तो वो भी शुभ होती है और सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली हो जाती है। प्रिय लागहि अति सबहि मम, भनीति राम जस संग। दारु विचारु की करई, हों बंदे मल प्रसंग। मेरे प्रभु राम जय जय राम, दीन दयाल विदौ संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। अर्थ जानने के लिए